बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 15 अक्टूबर है, दिन है जुमेरात का और साल 2020। सबसे पहले बात करेंगे माजी में जो काम वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए गलत था, गैर आइनी था, गैर कानूनी था, आज वही काम नवाज शरीफ के लिए दुरुस्त है। आज वही काम नवाज शरीफ के लिए आइनी भी है, कानूनी भी है। माजी में पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत के अहकामात को जब इमरान खान की जानिब से गैर आइनी, गैर कानूनी कहा जाता था, तो उस वक्त की पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत के रहनुमाओं की जानिब से इमरान खान पर यह इल्ज़ाम लगा दिया जाता था कि इमरान खान रियासती इदारों को तकसीम करना चाहते हैं, इमरान खान रियासती इदारों में फूट डलवाना चाहते हैं। बल्कि यहाँ तक भी कह दिया जाता था कि इमरान खान रियासती इदारों को हुकूमत के खिलाफ उकसा रहे हैं। लेकिन अब नवाज शरीफ खुद किस तरह से रियासती इदारों को पंजाब हुकूमत के खिलाफ, वफाकी हुकूमत के खिलाफ उकसा रहे हैं, इस खबर की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और दूसरी खबर में आप नाज़रीन को बताएंगे कि नैब की जानिब से कराची में एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। करप्शन के एक मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे इस्लामाबाद से कराची लाया जाएगा। जबकि इसके साथ साथ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के 8 अरब रुपए की करप्शन के मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी चेयरमैन नैब की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। तीसरी खबर भी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुतल्लिका है। छोटी छोटी ये 3 खबरें हैं कि नवाज शरीफ किस तरह से अपने इल्ज़ामात के हवाले से एक मरतबा फिर रुस्वा हुए हैं, नवाज शरीफ की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होने वाला है। और तीसरी खबर में आप नाज़रीन को बताएंगे कि एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलॉटमेंट केस में नवाज शरीफ को अदालत में पेश होने के लिए मज़ीद 1 माह का वक्त दे दिया है। ये आज की हमारी खबरें, जिसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नवाज शरीफ किस तरह से रियासती इदारों को हुकूमत के खिलाफ, पंजाब हुकूमत के खिलाफ और वफाकी हुकूमत के खिलाफ बगावत के लिए उकसा रहे हैं। कल नाजरीन नवाज शरीफ की जानिब से ट्विटर पर एक ट्वीट किया गया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजकर ये ट्वीट किया गया था और अब तक 5,916 मरतबा ये ट्वीट जो है वो रीट्वीट किया जा चुका है। 400 मरतबा इस ट्वीट को कोड के साथ ट्वीट किया गया है, जबकि 14,000 से ज़ायद लोग जो सारिफीन हैं इस ट्वीट को लाइक कर चुके हैं। इस ट्वीट में नवाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया कि पुलिस PMLN और PDM के कारकुनों को पकड़ने, रोकने या हरासा करने के इमरान न्याजी के गैर कानूनी और गैर आइनी अहकामात मानने से इनकार कर दे। मतलब जब माजी में 2014 में वज़ीर आज़म इमरान खान इंतखाबी धांधली के खिलाफ अपना आज़ादी मार्च जो है वो इस्लामाबाद लाना चाहते थे, पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से, अल्लामा तहरुल कादरी की जानिब से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था। तो इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए किस तरह से PTI के लोगों को, अवामी तहरीक के लोगों को लाहौर में हिरासा किया गया, गिरफ्तार किया गया, रास्ते बंद किए गए, कंटेनर खड़े किए गए। लेकिन जब ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के करीब पहुंचा तो हमने यहाँ पर रिपोर्टिंग भी की थी, ऑन फील्ड हम मौजूद थे। तो किस तरह से इस्लामाबाद के रास्तों को बंद कर दिया गया था, यहाँ पर पकड़ धकड़ चल रही थी, ये सारी चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखी। तो इमरान खान उस वक्त ये कहा करते थे कि पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी इकदाम किए जा रहे हैं। और वो पुलिस को मुखातिब करके इमरान खान ये कहते थे कि पुलिस जो है वो शरीफ ख़ानदान की, पंजाब हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की ग़ुलाम नहीं है, ज़र ख़रीद ग़ुलाम नहीं है और इस किस्म के गैर कानूनी अहकामात पुलिस को नहीं मानने चाहिए। पुलिस से मुतालबा किया जाता था इमरान खान की जानिब से कि तमाम रास्तों को खोल दिया जाए और हमारे कारकुनान को, हमारे वोटर्स को इस्लामाबाद पहुंचने दिया जाए लॉन्ग मार्च के साथ। लेकिन आज जब PDM के ज़रिए एक हुकूमत के खिलाफ अलाइंस बना दिया गया है, गो के बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है कि हुकूमत की जानिब से PDM के, नून लीग के, PP के कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, हिरासा किया जा रहा है। ये इल्ज़ामात अपनी जगह पर दुरुस्त होंगे, लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ ये हो रही है कि माजी में जब वज़ीर आज़म इमरान खान इस मामले की निशानदेही करते थे तो पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत के बुज़रा की जानिब से इमरान खान पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता था कि वो बगावत पर उकसा रहे हैं, रियासती इदारों को तकसीम करना चाहते हैं। आज वही बात नवाज शरीफ कर रहे हैं। आज यह बात नवाज शरीफ के लिए दुरुस्त है, लेकिन जब इमरान खान कर रहे थे तो इमरान खान के लिए काम जो है वो गलत भी था, गैर कानूनी भी था, गैर आइनी भी था। तो आज किस तरह से, किस मुंह के साथ जो है नवाज शरीफ इस किस्म के जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, जिसमें पंजाब हुकूमत को उकसाया जा रहा है कि अगर हुकूमत अहकामात इस किस्म के दे रहे हैं जिसमें कारकुनों को पकड़ने का कहा जा रहा है, कारकुनों को हरासा करने का जा रहा है, तो इस किस्म के अहकामात नवाज शरीफ जो खुद कहते रहे कि नहीं होने चाहिए, इससे रियासती इदारों में तकसीम आती है, रियासती इदारों में फूट पड़ती है, तो आज नवाज शरीफ किस तरह से इस किस्म के बयान दे रहे हैं। हाँ, मेरा ये मौक़िफ़ ज़रूर है, बल्कि
जो PDM की जानिब से गुजरांवाला में जलसे का ऐलान किया गया है, उस पर मेरी दो राय हैं। एक राय तो यह है कि मकाफाती अमल है, जिस तरह से माजी में पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत इमरान खान और अवामी तहरीक के खिलाफ करती रही, ये मकाफाती अमल है उन्हीं इकदाम का। लेकिन इमरान खान खुद कहते थे कि अगर हमारी हुकूमत आएगी कि ये जो जमहूरी हक है, कानून के अंदर रहते हुए, आइन के अंदर रहते हुए प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का, इसकी हम इजाज़त देंगे, तो इमरान खान को इन तमाम मामलात की तरफ देखना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह से पकड़ दकड़ जारी रहेगी, कंटेनर लगाए रहेंगे, तो आप नाज़रीन खुद देख सकते हैं कि नेशनल मीडिया के ऊपर अगर सिर्फ बात हो रही है तो ज़्यादा बात गुजरांवाले के जलसे की हो रही है, ज़्यादा बात जो है वो गुजरांवाला के जलसे के इंतज़ाम की हो रही है, ज़्यादा बात गुजरांवाले जलसे के हवाले से इजाज़तनामे के हवाले से हो रही है। तो जितने करोड़ों रुपए खर्च करके PDM या नून लीग की जानिब से इस जलसे की तशहीर की जानी थी, जितने करोड़ों रुपए इस जलसे की तशहीर के लिए खर्च किए जाने थे, इस जलसे की पब्लिसिटी के लिए खर्च किए जाने थे, वो पब्लिसिटी जो है बगैर तशहीर के नेशनल मीडिया पर इस जलसे की हो रही है। तो वो लोग जो शायद अगर इस तरह से तशहीर ना होती तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि खामोशी के साथ जलसा होता तो इस जलसे में शिरकत के हवाले से कोई फैसला नहीं करते। क्योंकि अब क्यों बहुत ज़्यादा हाइप बढ़ चुकी है, जलसा अहमियत अख्तियार कर चुका है, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस हाइप की वजह से इन्फ्लुएंस होंगे और इस जलसे में जाने के हवाले से फैसला जो है वो ज़रूर करेंगे। तो इस मामले को इमरान खान को खुद भी समझना चाहिए कि जब किसी चीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं तो वो प्रेशर के साथ खुलकर जो है वो ज़्यादा सामने आती है, उसकी हाइप ज़्यादा बन जाती है, उसके इंपॉर्टेंस ज़्यादा बन जाती है। तो ये मामला जो है इमरान खान को देखना चाहिए। हो सकता है कि मेरे चंद व्यूअर्स जो हैं मेरी इस राय के साथ इख्तलाफ करें, लेकिन इससे पहले भी मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने ये कहा था कि नवाज शरीफ के खिलाफ अगर बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया तो उसका फ़ायदा नवाज शरीफ को होगा। तो मेरी बात से भी मेरे कुछ नाज़रीन ने इत्तफाक किया था, लेकिन जब इमरान रियाज ने यूट्यूब चैनल पर यह बात की गई तो इसी बात पे इमरान रियाज खान को सराहा भी गया। और शायद ये बात क्योंकि एक एंकर की जानिब से की गई थी, 4 दिन बाद की गई थी मेरी वीडियो के बाद, तो वो बात जो है वो नाजरीन को समझ आ गई। नाजरीन आपसे माजरत चाहता हूँ। अब हम दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। कराची में मुमताज़ शफकत नामी एक मुलज़म को गिरफ्तार किया गया है। नैब की जानिब से फेक अकाउंट का ये मुलज़म है और उस पर इल्ज़ाम यह है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कुरंगी में ये पेट्रोल की फ्यूल की फरहमी करता था, लेकिन इसकी जानिब से थोड़ा पेट्रोल जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कुरंगी को फराहम किया जाता था। मतलब जितनी मिकदार में ये फ्यूल फराहम करता था उससे ज़्यादा की रसीदों के ज़रिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कुरंगी से पैसे वसूल कर लिए जाते थे, और जो इजाफी पैसे होते थे उसमें जो रिश्वत की अमाउंट होती थी वो फेक अकाउंट के ज़रिए जो मुतलका अफसरान होते थे, मुतलका लोग होते थे, उन्हें ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। और ये चीज़ भी सामने आई है कि इस पैसे के ज़रिए जो फेक अकाउंट के ज़रिए राउट हो रहा था शफकत मुमताज़ के ज़रिए, इसके ज़रिए एक बेनामी अकाउंट के ज़रिए प्लॉट भी ख़रीदा गया। तो इस मुलज़म को नैब ने कराची से गिरफ्तार किया गया है और अब इस मुलज़म को राहदारी रिमांड के ज़रिए जो है वो इस्लामाबाद में यहाँ पर लाया जाएगा। और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के भी वारंट गिरफ्तारी नैब के चेयरमैन नैब की जानिब से जारी कर दिए गए हैं और ये 8 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का केस है। इसी मुकदमे में ज़मानत की दरख्वास्त जो है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी की इस ज़ेर समात आने वाली है। और मुझे लगता है कि जब तक ये मेरी वीडियो पब्लिक होगी साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त ज़मानत पर कोई ना कोई फैसला आ चुका होगा। उस खबर की तफसीलात फिर अगली वीडियो में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो तीसरा हमारा सेगमेंट है, जो हमारी तीसरी खबर है, जिसमें नवाज शरीफ से मुतल्लिक़ 3 खबरें हैं कि नवाज शरीफ अपने इल्ज़ामात के हवाले से एक मरतबा फिर रुस्वा हुए हैं। नवाज शरीफ की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि 2014 में जब तहरीक इंसाफ का अवामी तहरीक का धरना आया था, लॉन्ग मार्च आया था, तो उस वक्त के DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने उनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस्तीफ़ा मांगा था। तो आज साबिक़ DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम का एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उनकी जानिब से नवाज शरीफ की जानिब से इस्तीफ़े के लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को 2 टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया गया है। और साबिक़ DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम ये कहते हैं कि धरने के दौरान उन्होंने ना खुद बराह रास्त रब्ता किया इस्तीफ़े के हवाले से नवाज शरीफ से, ना किसी सेकंड या थर्ड पर्सन के ज़रिए नवाज शरीफ को ये पैगाम भिजवाया गया कि वो इस्तीफ़ा दे दें, अदरवाइज़ मुल्क में मार्शल लगा दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। हाँ, जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने ये ज़रूर एतराफ़ किया है कि उस मौके पर मेरी तरफ से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ये मशवरा ज़रूर दिया गया कि धरने के मामले को सियासी अंदाज से डील किया जाए, और ये कहा गया कि किसी किस्म का तशद्दुद जो है वो नहीं होना चाहिए, ये पाकिस्तानी है, ये उन्होंने बात नहीं की। लेकिन जब बात की जाती है कि सियासी अंदाज में डील किया जाए
تو इसका मतलब यही निकलता है कि इन लोगों को जो लॉन्ग मार्च के ज़रिए, चाहे वो पीटीआई के हैं, चाहे वो अवामी तहरीक इस्लामाबाद में आन पहुँचे हैं, इन पर तशद्दुद ना किया जाए, बल्कि सियासी बसीरत के ज़रिए, सियासी विज़डम के ज़रिए इस मामले का फ़ैसला किया जाए और इन लोगों को यहाँ से रुखसत किया जाए। तो ये एक स्टेटमेंट सामने आने के बाद नवाज शरीफ के इल्ज़ामात की हकीकत क्या रहती है, सदाकत क्या रहती है, इस पर तो अब किसी फोरम पर ही फैसला हो सकता है। लेकिन नवाज शरीफ के इल्ज़ामात को जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने आज दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया है। दूसरी खबर के नवाज शरीफ की मुश्किलात में किस तरह से इजाफा होने वाला है। आज वफाकी हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें यह इस्तदा की गई है कि नवाज शरीफ के इश्तिहारी करार देने के जो इश्तिहारात डेली जंग और डेली डॉन में शाया करने का हुक्म दिया गया है, इसमें 2 अखबार और भी शाया किए जाएं और वो अखबारात बरतानिया के होने चाहिए। डेली टेलीग्राफ और डेली गार्डियन का रिकमेंड किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से, और ये इसलिए कहा गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से कि नवाज शरीफ ये ना कह सकें कि लंदन में जो अखबारात पाकिस्तानी शाया होते हैं वो तो उन्हें पढ़ते नहीं हैं, वो उनके पास नहीं आते हैं, वो जो बरतानिया के पेपर हैं वो पढ़ते हैं। तो लिहाजा तो बरतानिया के जो सबसे ज़्यादा सर्कुलेटेड शाया होने वाले अखबारात हैं उनमें डेली गार्डियन भी हैं, डेली टेलीग्राफ भी हैं, उसमें भी नवाज शरीफ के तलबी का जो इश्तिहार है वो जारी होना चाहिए। ये दरख्वास्त दायर कर दी गई है, इसे कब तक समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा ये तो चंद रोज़ में पता चलेगा। लेकिन तीसरी जो छोटी खबर है कि एहतसाब अदालत में लाहौर में आज प्लॉट अलॉटमेंट केस की समाअत हुई। आज रिपोर्ट पेश की गई एहतसाब अदालत के सामने कि नवाज शरीफ को जो इश्तिहारी करार देने का इश्तिहार जारी किया गया था उसकी तमील के लिए नवाज शरीफ की लंदन की रिहाइश गाह पर गए, लेकिन इस्तकबाली पर मौजूद शख्स की जानिब से वो वारंट जो है, जो इश्तिहार जो है वो वसूल करने से इनकार कर दिया गया। लेकिन अदालत को ये बताया गया कि नवाज शरीफ का जो इश्तिहार है उनकी मॉलटन और रेवन की रिहाइश गाह पर जो है वो चस्पा कर दिया गया है, अवैज़ा कर दिया गया है, जिस पर अदालत ने एक मरतबा फिर नवाज शरीफ को पेश होने के लिए 10 नवंबर तक का वक्त दे दिया है कि अगर वो अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं, प्लॉट अलॉटमेंट केस में पेश होना चाहते हैं, तो 10 नवंबर तक का उसके पास वक्त है। अगर वो पेश नहीं होते तो उनकी मनकूला गैर मनकूला जायदाद जब्त करने के हवाले से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये नाज़रीन आज की हमारी खबरें। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। मज़ीद जो पेशरफ्त होगी, जो डेवलपमेंट होगी, आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।